नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर की। ये पेपर 23 फरवरी को आपके होने वाला है। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके प्रत्येक इकाई की क्लास। आज हमारी क्लास नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत हम इकाई 14 की बात करेंगे। इससे पहले हमने 9 क्लास में कुल 13 इकाई की बात की थी। यदि आपने 13 इकाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल नहीं देखे तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखेगा। पक्का 23 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे 13 इकाइयों में से हमारी ही क्लास में से पूछे जाएंगे। तो आप जरूर देखेगा। 99% जो पूरा पेपर आएगा वह हमारी इसी क्लासों में से पूछा जाएगा। तो अंत तक वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन, चाहे वो इकाई 14 के हो चाहे आप दूसरे वीडियो देखो, उसमें प्रत्येक वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको प्रत्येक इकाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो और देखते हैं क्लास 10 इकाई 14, जिसका नाम है आशा अमरतन। इसके लेखक है विजय दान देथा। तो इम्पोर्टेंट है ये क्लास, तो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। देखिए पहला सवाल, देखिए इकाई अपनी 14, नाम आशा अमरतन। इसके लेखक है विजय दान देथा। पहला क्वेश्चन, आशा अमरतन का भावार्थ क्या है, यानी इसका भावार्थ आपको लिखना है। यह दिसंबर 2015 में पूछा गया सवाल। उत्तर, विजय दान देथा द्वारा रचित आशा अमरतन कहानी में आशा अमरतन का भावार्थ मनुष्य की निष्ठुर कर्तृत्व के बावजूद मनुष्यता के उदार गुणों को बचाए रखने की जिद है। यानी जो मनुष्य के गुण है, मनुष्यता के जो गुण है उसको बचाए रखने की जिद यहाँ पर आशा अमरतन के द्वारा की गई है। ये इस जो पाठ है, इस इकाई है, इसका भावार्थ यानी भाव का अर्थ है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी। देखिए, आशा अमरतन कहानी का उद्देश्य क्या है। ऐसा भी आ सकता है कि आशा अमरतन कहानी का मूल संवेदना क्या है या मूल उद्देश्य क्या है। तो आपको उत्तर यही लिखना है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया था। उत्तर, आशा अमरतन विजय दान देथा की एक कहानी ऐसी कहानी है जिसमें मानव चरित्रों का सूक्ष्म अंकन मिलता है। विजय दान देथा की मूल चिंता है मनुष्य और मनुष्यता का चरण उन्हें बेचैन करता है, विचलित करता है। आशा अमरतन उनकी इसी चिंता की उपज की कहानी है। वे यहाँ यथार्थ को प्रेरणा बचाने के लिए ही सौतेली माँ और अपने बच्चों को जैसे आमने सामने रखते हैं, एक और भयानक कठोरता और हृदयहीनता है तो दूसरी ओर अदम्य भरोसा, अटूट आशा। कहानी का मूल उद्देश्य है मनुष्यता को चरित होने से रोकने की कोशिश करना। यानी इम्पोर्टेंट लाइन ये है, ये नीचे वाली, कि मनुष्यता को चरित्र होने से रोकना, ठीक है, उसकी कोशिश करना आशा अमरतन कहानी का मूल उद्देश्य को या मुख्य उद्देश्य को है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, आशा अमरतन कहानी की मूल संवेदना बताइए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये दिसंबर 2019 और जून 2021 में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, जून 2021 और दिसंबर 2021 के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, पक्का आपको फायदा होगा। उत्तर, लेखक की आशा अमरतन, ठीक है, अमरतन कहानी गरीबी की मार से पीड़ित एक बेबस किसान की कथा है।
कोई भी आपदा या विपदा सर्वप्रथम एक किसान के घर ही दस्तक देती है। कहानी का मुख्य पात्र एक किसान है। कौन है विद्यार्थियों? एक किसान है। तो आपको अंदाजा होगा किसान कौन होगा, वो होगा आशा अमरधन। एक किसान है जिस पर बताया गया है कि कोई भी विपत्ति आती है या फिर कोई भी आपदा आती है वह सबसे पहले किसान के घर ही आती है। आगे चलें उससे पहले मैं कहूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी प्रत्येक क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और मेगा क्लास विद्यार्थियों, आपको मेगा क्लास फर्स्ट आज शाम को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेगा क्लास आपको मिल सके। और 99.99% यानी 100% आप मान सकते हैं जो पेपर आएगा वो हमारी इसी क्लासों में से और मेगा क्लास में पूछा जाएगा। यदि जिस विद्यार्थी ने ये क्लास पूरी देख ली उसके लिए मेगा क्लास को याद करना दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो सारी क्लासें पूरी जरूर देखेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकाई 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, आशा अमरधन कहानी का परिवेश संवेदना, इसकी परिवेश संवेदना क्या वो बतानी, जून 2019 में पूछा गया। अथवा आशा अमरधन कहानी की संवेदना दिसंबर 2014 और दिसंबर 2018 500 शब्दों में पूछा गया। देखो सब जगह 500 शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और 14 नंबर इकाई में से 500 शब्द यानी 14 अंक का सवाल पूछा जाएगा। कितने का? 14 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। आशा अमरधन कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दिसंबर 2021 में पूछा गया था 500 शब्द में, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। यानी इन तीनों का उत्तर समान है, केवल सवाल को घुमाया गया है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान आप दें। यदि उसकी संवेदना पूछे, मूल संवेदना पूछे या फिर शीर्षक की सार्थकता पर विचार प्रकट करें, तो आपको उसकी इसी कहानी की मूल संवेदना जो भी आपको संवेदना उसके बारे में आपको लिखना है। और ये इंपॉर्टेंट है और सीधा 14 नंबर में छपेगा। ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन, सप्रश्न व्याख्या कीजिए, यानी आपको गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। और उधर बच्चों की झोपड़ी में, यहाँ से ये शुरू होगा और पढ़ी ही नहीं, ये खत्म हो रहा। दिसंबर 2016 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी है आपके सामने गद्यांश, इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके हिंदी में 3 गद्यांश पूछे जाएंगे, यानी सवाल नंबर 5, 6 और 7 व भाग का जो 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन होगा वो उसके अंतर्गत आपको 3 गद्यांश मिलेंगे जिसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। वैसे ब भाग में आपको कुल 8 में से 4 सवाल करने हैं। कितने? 8 में से 4 सवाल करने हैं। यदि आप गद्यांश याद करो तो अच्छी बात, जो मैंने बताया वो गद्यांश आप जरूर याद करें। इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें। चला आ गया भाई। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक गद्यांश है, ये दिसंबर 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। ओके। और अथवा, देखो गद्यांश भी अथवा में पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है और इसके अथवा में एक और पूछा गया था, उसकी बात ये, हाँ ये देख लें, ये दिसंबर 2017 में पूछा गया था। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है गद्यांश। और अंतिम में वो 5वां गद्यांश, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2021 में 7 नंबर में 7 अंक में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्लास में से दिसंबर 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें से एक तो बड़ा 7 नंबर का सवाल आया था, एक 14 नंबर का, यानी कि कुल 21 नंबर के सवाल पूछे गए थे। ओके, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो ये थे इकाई 14 के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको इसकी व्याख्या आपको 100% याद करनी है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसके अलावा ये प्रश्न, पहला क्वेश्चन है
ये वाला आप इसको आप 100% जरूर याद करके जाएं, ताकि आपका 7 नंबर और 14 नंबर में जो भी सवाल आए वो गलत ना हो। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, ताकि मेगा क्लास में मिल सके और वीएम में कोई भी न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके।